नमस्कार। अभी रात के 7:30 बज रहे हैं और हमारे साथ संतोष रेणु यादव जी हैं जो बाजपट्टी में जहरीली शराब कांड हुआ है उनके परिजनों से मिलने आए हैं। सर ये बताइए इतना लेट कैसे, इतने रात में आप मिलने आए हैं चोरी चोरी छुप के, क्या कुछ सरप्राइज लेके आए हैं क्या? नहीं बात नहीं, एक्चुअली जैसे पटना से तो हम निकले हैं 10 सवा 10 के आसपास में, लेकिन लोग फेसबुक पे डाल दिए थे। कल हमारी बातचीत हुई थी और हम कहे कि हम आ रहे हैं, तो लोग फेसबुक पे डाल दिए थे। तो हमको हाजीपुर से मुजफ्फरपुर तक पहुंचने में 7 जगह रोकना पड़ा। तमाम लोग थे जो मिलना चाहते थे, तो उन लोगों से मिलते मिलते लेट हो गया, तब तक यहाँ पे पहुँचे। तो और हमारे लिए क्या दिन क्या रात, जब समाज के लिए जब खड़े हैं तो फिर दिन रात और दोपहरिया ये सब दिखाई। अक्सर आप सर विवादों में रहते हैं, हमेशा आपका वीडियो ट्रेंड करता रहता है कुछ न कुछ, और लोगों का आरोप ये है कि जहाँ भी आप जाते हैं जातीयता फैलाते। क्या सच्चाई क्या है इसमें? नहीं, ऐसा तो किसी को आरोप नहीं होना चाहिए, क्योंकि जाति जो बनाया होगा तभी तो हम जाति मान रहे हैं। जो भी जाति बनाया, मान लीजिए कि जो भी लोग जो अपने आप को विद्वान कहता है, सो कॉल्ड, है ना, तो जो लोग जाति बनाया तो हमको भाई जिस जाति में रख दिया, जिस कैटेगरी में डाल दिया, हम चाहते हैं कि हमारी कैटेगरी, हमारी जाति जैसे मजबूत हो। अच्छा, यहाँ जैसे अभी 5 यादवों की मौत हो गई है जहरीली शराब पीने से, तो अगर ये यादव की जगह और कोई जात होता तब भी आप आते मिलने? नहीं, यादव जी के अलावे भी एक और हैं, एक और अन्य कास्ट से भी हैं। उनके घर भी गए थे आप? हाँ बिल्कुल जाएंगे? बिल्कुल, हाँ बिल्कुल। हर घर में हमारे लिए, वो गरीब हैं, वो हमारे परिवार हैं। हमने जाना है गरीबी को, बहुत नज़दीकी से हमने महसूस किया है। तो गरीबी हमारी जो है ना, वो दास्तां रही है, कहानी रही है, हमने जिया है उसको। तो जितने भी लोग जो गरीब हैं वो हमारे परिवार हैं, और बाकी जो अडानी अंबानी के ख़ानदान को अपना परिवार समझते हैं, वो लोग तो दुनिया में ऐश कर ही रहे हैं। तो हम तो अपने परिवार के पास हम पहुँचेंगे जब वो कष्ट में रहेंगे। तो आप क्या कहेंगे इस कांड पे, आप जहरीली शराब कांड पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जहरीली शराब कांड जो है ये पूरी तरीके से, ये कहीं न कहीं एक साजिशन ये कांड है। ये इसमें सरकार को बदनाम करने की नियति से ये कुछ लोग जो हैं, जो जिनकी सत्ता नहीं चल रही है, जिनको लोग नकार दिए हैं, वो लोग अपने कुछ लोगों के द्वारा सरकार को बदनाम करने की नियति से इस तरह की घटनाओं का अंजाम दिलवाते रहते हैं। लेकिन हम लोग इससे घबराने वाले नहीं हैं। हम लोग तमाम तरह के साजिश को हम लोग झेलते हुए आगे बढ़ने का काम करते हैं। क्या लग रहा है आपको कि बीजेपी वाले ये सब करवा रहे हैं? तो और कौन करवाएगा? बीजेपी वाला शराब बेच रहा है तो और कौन बेचेगा? मैंने सरकार पक्ष को, आपको लगता है कि सरकार को कभी इच्छा होता है कि हमारे सत्ता में सरकार की बदनामी हो? और कौन कराएगा? अच्छा, आप देख लीजिए, जी। जैसे आप शराब कांड कह रहे हैं, राजीव प्रताप रूढ़ी का लॉकडाउन के दौरान आपने नहीं देखा था एम्बुलेंस किस चीज़ में जैसे यूज होता था? आपने देखा ही होगा ना जी। तो तमाम तरह की बातें हैं इसमें। अब कोई प्रत्यक्ष के सामने मैंने प्रमाण क्या देना है? हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या? अच्छा, ऐसा कहा जाता है। 4 लाख रुपया मुआवजा मिलेगा क्या? देखिए, ये तो जैसे सरकार की चीज़ें हैं, हम इन बातों को, जैसे हमारे जो यदुवंशी सेना के संरक्षक हैं माननीय श्री तेज प्रताप यादव जी, वहाँ तक हम रखेंगे अपनी बातों को। यहाँ सभी लोग गरीब परिवार से हैं, जितने भी है गरीब परिवार से हैं, उनको मिलना ही चाहिए। ये सभी हमारे परिवार हैं जी, क्योंकि हमने आपको कहा, आपने तो खुद घर घर जाके देखा है, गरीबी हमारी दास्तां रही है, हमने गरीबी को जिया है, महसूस किया है। तो हम इन जितने भी परिवार की तकलीफ़ को जो हमने देखा, ये बिल्कुल हमारा खुद का तकलीफ़ है, और हम जा कर के वहाँ पे रखेंगे। और सरकार की तरफ से जो भी मुआवजा मिलेगा वो तो सरकारी जैसे इस बात हो गई। उसके अलावे भी हम अपने तौर पे भी और सामाजिक के तौर पे भी लोगों से हम बात करके और कुछ चंदा इकट्ठा करके, क्योंकि हम सब लोग को देख रहे हैं, सब लोग गरीबी के हालत में हैं। जो लोग जो कहते थे ना कि प्रधानमंत्री आवास योजना, जो लोग डिंग हाँकते थे ना, क्या बोलते हैं, पनौती साहब डिंग हाँकते थे ना, हमने पनौती साहब के प्रधानमंत्री आवास योजना का भी हाल देख लिया है। जो भी परिवार हैं उन तमाम लोगों के घर को देख करके आप नहीं कह सकते कि प्रधानमंत्री आवास योजना उन्हें मिली होगी।
ऐसा भी तो हो सकता है मिला हो वो मद का पैसा किसी और चीज़ में खर्च कर दिया हो लोग। तो इसका मतलब कि आप तो हमेशा बोलते थे कि हम ऐसा काम करेंगे कि बिल्कुल ग्रास रूट पे जा कर के लोगों को फ़ायदा होगा। तो क्या फ़ायदा हुआ? क्या फ़ायदा हुआ? आपने आखिर कौन सा काम किया? नहीं, सरकार तो सिर्फ देगी, बनाना तो लोगों का काम ही है ना। तो सरकार कहाँ दे रही है? सरकार जैसे पनौती साहब से ये तो पूछ लीजिए ना। आप लोग तो कम से कम चलिए मीडिया वाले बंधु हैं, आप लोग लोकतंत्र की चौथी इकाई हैं। ये अलग बात है कि आप लोग को भी गोदी मीडिया बनाने का प्रयत्न करते रहती है भाजपा की सरकार, लेकिन आप लोग इतनी रात में भी सजग हैं और यहाँ तक पहुँचे, लोगों के दुख दर्द को दिखा रहे हैं, इसके लिए आप सबको भी धन्यवाद। लेकिन इसके लिए कम से कम जो प्रधानमंत्री आवास योजना के बहाने जो अरबों रुपयों को अपने अंदर डकार ले रहे हैं लोग, पचा ले रहे हैं लोग, उनके पास तक ये बातें जानी चाहिए कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना कारगर नहीं है, वो बिल्कुल विफल हो चुकी है। सिर्फ कहने से नहीं होगा। और ऐसे ही लोग आपका नाम पनौती नहीं रख दिया, पनौती कुछ है आप तबे रख दिया गया। संतोष रेणु यादव इतना बिजी शेड्यूल में निकाल करके भी इतनी रात को पीड़ित परिवार से मिलने आए हैं, मिलने के बाद क्या कुछ उनको फ़ायदा मिलने वाला है उन परिवार को, कुछ बताएंगे? सबसे पहले कि एक मोरल सपोर्ट होता है, सबसे पहली चीज़ है कि एक मोरल सपोर्ट होता है। वो सपोर्ट उनको जहाँ तक होगा एक परिवार के तौर पे, हम न कोई नेता हैं, न कोई मंत्री हैं और न कोई कुछ हैं, हम एक आम पब्लिक हैं, हम बस एक परिवार हैं उनकी तकलीफ़ को हम अपना तकलीफ़ समझे हैं, तब जाकर के पटना से हम आए और यहाँ के बाद फिर हम वापस पटना जाएंगे। एक और कार्यक्रम में हमको सम्मिलित होना है, रात के 1 बजे या 2 बजे, रात भर चलते रहते हैं। तो हमको, चूँकि हमने गरीबी को बस देखा है और महसूस किया, हम नहीं चाहते कि जिस दौर को हमने जिया है, जिस कष्ट को हमने झेला है, वो कष्ट हमारा कोई और परिवार झेले। इसीलिए वो दर्द को हम अपना दर्द समझ करके चले आते हैं।